अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना आपका सुनना फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तमास है, अल्लाह तबारक व तआला इस माह सयाम के तसद्दुक़ और तवस्सुल से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, हमारे टूटे फूटे सजदे ये रुकू और क़याम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पीर सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उम्र खिज़री अता फ़रमाए और लम्बी ज़िंदगी अता फ़रमाए खैरियत वाली। अल्लाह सब उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बीमार हैं मेरा मालिक सबको सेहत कुल्ली अता फ़रमाए। बरादरान ज़ी एहतशाम वाजिबुल एहतराम, आज का मौजू नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका ज़िक्र खैर और साथ ही मेरे करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी हो जाएगा, क्योंकि अगला हमारा आने वाला टॉपिक ग़ज़वा बदर पे होए। ग़ज़वा बदर थोड़ा तवील टॉपिक है, तो इसलिए दोनों मुक़द्दस हस्तियों का, दोनों मोमिनों की माओं का ज़िक्र एक ही नशिस्त में इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा आयत नंबर 6 यानी 6 और सूरा अज़ाब में इरशाद फरमाया है अज़वाजुहु, यानी हु की ज़मीर कहती है कि ये इशारा, ये निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इस्लाम में निस्बत को बड़ी कदर की निगाह से देखा गया है। आप जिस जहत में भी जाएंगे निस्बत का फैज़ान आपको नज़र आएगा, और निस्बत अगर इमामुल अंबिया से हो जाए फिर तो वो अज़मत और रिफ़त की अरूज सुरैया तक पहुँच जाती है। यहाँ तो निस्बत का, बाबा खादिम हुसैन साहब, निस्बत का आलम यह है कि बनी इसराइल के वलियों के पीछे कुत्ता चल पड़े तो वो मुक़द्दरों वाला बन जाता है। यहाँ निस्बतों का फैज़ान तो ये है, कपड़ा दो किस्म का होता है, एक कपड़ा जो कुरान का गिलाफ बनता है, एक कपड़ा जो हम ज़ेबे तन करते हैं लेकिन कुरान के गिलाफ को चूमा जाता है। हमारे कपड़े को कोई सूंघना पसंद नहीं करता। ईंट एक ही भट्ठे से बनती है, अगर मस्जिद में लग गई तो जूते उतार कर आना पड़ेगा, अगर तहारत खाने में लग गई तो जूते के बगैर हम नहीं जाते। सर ऐसा ही है, फैज़ान ये निस्बतों का है। खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम, शहर और भी बड़े हैं, पर जिस शहर को मोहम्मद मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई वो शहर सब शहरों से अफजल। काबे के रब की कसम है, कुल कायनात का खालिक मालिक मेरा खुदा है।
बोलिए जरा। उसने मक्का भी उसी ने बनाया, मदीना भी इसी ने बनाया। अगर शहर मक्का को बैतुल्लाह से निस्बत हो गई तो मक्का जैसा कोई शहर नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में आने वाली हर चीज़ आला भी है, अशरफ भी है, अकरम भी है और अल्लाह को प्यारी भी है। ये तो मामला रहा निस्बतों का। मेरे करीम आका की निस्बत का अगर हम तज़किरा और ज़िक्र खैर करते जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम, मेरे मालिक किस शहर की कसम। फरमाया फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहाँ जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम लग गए रब ने वहाँ वहाँ की कसमें उठा दी। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में थे तो मक्का की कसम, शहर मदीना में आए तो मदीना की कसम। और मेरे पाक नबी आज कल जिस जगह में वे इस्तरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को भेज कर दरूदो सलाम पढ़ा कर बताया, ज़माने वालों अज़मतें रिफ़तें मोहम्मद का पीछा करती हैं। मेरे पाक नबी मदीना में थे, मदीना अफजल, मक्का तशरीफ लाए, मक्का अफजल। और आज अगर रोज़ा नूर में महवे इस्तरात हैं तो वो रोज़ा अफजल। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जो इशारा हाजी इकबाल साहब कर रहा हूँ वो ये है कि करीम की निस्बत में आने वाली हर चीज़ अफजल हो गई। अल्लाह की इज़्ज़त और जलाल की कसम, मोमिनो अपनी माँ को करोड़ों दफ़ा सलाम करो। ये ऐसी माँ है जिसने सारा कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा पे लुटाया। हाँ, सारा मालो ज़ाल। सैयदा खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब के खूबसूरत टाइटल से नवाजी गई। और आलम ये था, आलम इस्लाम की खूबसूरत किरणें बिखरने से पहले भी हया वाली, शर्म वाली, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाली। मैंने इनकी सूरत नूर में मुतालिया किया है। इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, इन्होंने कभी सर बुत परस्ती नहीं की, कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला। और किरदार में इतनी तैयब और ताहिरा थी कि इनका टाइटल बन गया खदीजा ताहिरा। ये इस आलम इस्लाम की किरणें फैलने से पहले इनका किरदार था। और सर मालदार खातून थी, लेकिन कभी भी माल में हेरा फेरी नहीं की। सीरत इब्ने हिशाम वाले लिखते हैं किरदार में आला और साफ में आला। और सर जब माल देना तो फिर वो थोड़ा सा बदल जाता है ना अंदाज। लेकिन फिर भी आप फरमाते हैं, मैंने साहब तारीख में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि इनके घर में एक दरवाज़ा मखसूस था, कारी साहब, मखसूस एक दरवाज़ा गुरबा के लिए, यतीमों के लिए और मस्कीनों के लिए। इतनी खुदा परवर थी, इतनी अल्लाह से डरने वाली थी, अल्लाह की राह में कसीर माल खर्च करने वाली थी। 2 शादियां हो चुकी थी, 2 में खामिंद अल्लाह को प्यारे हो गए। सर जल्दी से चलना है, दोनों खामिंद अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर तीसरा निकाह आपका मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उस वक्त सर जी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और आपकी उम्र 40 साल थी। आज के वालिदैन कोई फैसला लेना इकबाल साहब कि मैंने अपने भाई के यहाँ तेरी शादी करनी है, तो बेटा कहता है बाबा वो मेरी कज़न मुझसे 2 साल बड़ी, 1 साल बड़ी है, या फिर 1 साल छोटा बच्चा हो तो वो खुद औरत बोल पड़ती है कि नहीं नहीं वो मुझसे छोटा है। इस तरह के मामलात देखो ना मेरे पाक नबी की सीरत नूर। 40 साल एक तरफ, 25 साल एक तरफ, फिर भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। और ये है सीरत मेरे पाक नबी की। सर जी अगर कबूल फरमाया ना तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने नूर से अल्लाह पाक ने जो औलादे दी वो औलादे भी बेमिसाल।
और कैसी नेक बख्त खातून है। चाचा खादिम हुसैन साहब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में जब आती हैं ना, मैंने चूँकि 2 टॉपिक डिस्कस करने, अक़द में आती हैं सारी मालो दौलत मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पे निछावर कर देती हैं और अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह मुझे पता ही नहीं था कि आपको मौलत दौलत से गर्ज ही नहीं, अगर गर्ज ना होती मैं भी आप जैसी बनकर आपकी खिदमत में आती। मेरे पाक नबी ने निकाह से पहले फरमाया ऐ खदीजा तेरे और मेरे स्टेटस में फ़र्क है। अर्ज़ की बंदा नवाज जब बीवी खामिद के हरम में चली जाती है तो बीवी का सारा माल कहाँ जाता है? करीम फरमाने लगे उसके मियाँ का एसेट और मिरास बन जाती है। अर्ज की बंदा नवाज मैं जब आपकी तो मेरा माल भी आपका, जब चाहें जहाँ चाहें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च करते रहिए। खदीजा कभी ये नहीं कहेगी ये आपका है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मामला ख़त्म हो गया। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कायनात आलम में जितना खदीजा का माल इस्लाम के काम आया है किसी और का आया ही नहीं है। हालांकि सर छोटे भाईजान औरत की फितरत में होता है, वो ज्यादा माल अपने खामिद को नहीं देती है। अगर उसके जेवरात की बात की जाए ना जैसे जेवरात, तो वो उस मामले में बड़ी कंजूस होती है, हाथ को वो दबा कर रखती है। वो कहती है तेरी जिम्मेदारी है, नानो नकफा का की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे खामिद की है, ये आप लाओगे, ऐसा ही है ना। पर खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने माल के दरवाजे खोले मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना एक सीरत की किताबों में वाक़या था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, घर में कुछ चीज़ नहीं थी। इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा को पता चला तो आपने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ फरमा हो जाएं। अपने सेहन में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। आपका कर्जा किसी ने देना था खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का, तो आपने फौरन उसके पास पैगाम भिजवाया तो 4 बोरियां अशरफियों की चांदी के सिक्कों की आई, चांदी के सिक्कों की आई। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हजूर की बारगाह में अर्ज की आप तशरीफ फरमाओ, और दूसरी तरफ ना वो 4 बोरियां अशरफिया के वो छोटे छोटे सिक्के सर होते हैं ना, वो उंडेले, और मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि वो उसका कद जो है ना उस ढेर का मुझसे बुलंद हो गया। और अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह आप जैसे मर्जी गरीबों यतीमों और मस्कीनों में बांटे, ये माल आपका ही तो है। कुर्बान जाओ सर, ये है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा। सर एक औरत को ना कुछ वजूहात की बिना पे अजमत मिलती है। सर पहली वजह होती है कि वो किस बाप की बेटी है, ऐसा ही है, जितना बाप अजीम होगा उतनी बेटी अजीम होगी। और दूसरी निस्बत होती है कि वो किस शौहर की बीवी है, ठीक है। और तीसरी ये होती है कि वो किन बच्चों की माँ है। और चौथी ये होती है कि उसका ससुर कौन, उसका दामाद, वो भी बेटा होता है, वो कौन है। देखो ना जरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत का आलम। खामिद मिला तो इमामुल अंबिया, जरा सुभान अल्लाह में कंजूसी ना कीजिए करे। खामिद मिला तो इमामुल अंबिया, अगर दामाद मिला तो इमामुल औलिया, अगर बेटी मिली तो सैयदाए कायनात। बताओ कायनात आलम में जमाने वालों, इस चश्मे फलक ने बेटियां और भी बड़ी बड़ी देखी हैं, पर जिस बेटी के दरवाजे पर नूरी मलैका गुलाम आकर सलाम करे, उस ज़ारा जैसी कायनात में कोई औरत है ही नहीं। हर माँ के कदमों में उसके बच्चों की जन्नत मुश्ताक साहब होती है, जो खुद जन्नत की सैन है। उसका नाम सैयदा फातिमा पाक है, और सैयदा फातिमा पाक की जन्नत जिसके कदमों में है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। मैं अक्सर भाई साहब जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सर हदीस इतनी बार पढ़ता हूँ, मेरा दिल करता है मैं हर लेक्चर में अर्ज करूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने मुझे देखा वो जन्नती, ऐसा ही है सर, जिसने मुझे देखा वो जन्नती, जिसने मेरे देखे हुए को देखा वो भी जन्नती। तवज्जो है।
और सैयदा खदीजातुल कुबरा ने 2 दौर देखे हैं। सर ऐसा ही है, पहला दौर ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, वो दौर भी देखा जब मेरे पाक नबी सादिक और अमीन के टाइटल पर ऐसे बरजमान हुए कि कायनात आलम अबू जहल जैसे कमीने शख्स भी कहने लगे अब्दुल्ला के बेटे जैसा ना कोई सादिक है और ना ही कोई अमीन है। वो दौर भी देखा। देखे ना, 25 साल के आगे 15 साल डाले ना, तब ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। पर मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर जी जब आयत करीमा पहली नाजिल हुई ना, आप गार में तशरीफ ले जाया करते थे, तो आप वापस तशरीफ लाए, बॉडी पर शिवरिंग है, कप कपी तारी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे खदीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। तो चादर जब ओढ़ाई, थोड़ी देर मैं भी इस्तराहत हुए तो आपको पसीने थे, तो आकर अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना सर आज ही किताब में पढ़ रहा था, मेरे कीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तो ये है कि पाँव मुबारक पे कोई चीज़ आती ही नहीं थी, अगर चूमने के लिए आते थे। आला हज़रत फरमाते हैं ये ना कहना कि दामन मुस्तफ़ा पे मट्टी लगी है, ये गुस्ताखी है। तवज्जो है या नहीं अब आपकी? ये ना कहना दामन मुस्तफ़ा पर मट्टी लगी है, ये कहने से गुस्ताखी होती है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन और मिल्लत है, आशिकों के रहबर और पेशवाओ, फिर बताइए क्या कहेंगे? आप फरमाते हैं ऐसा करना दामन मुस्तफ़ा में मट्टी ने पनाह ले रखी है। दामन मुस्तफ़ा में जब कदमैन मुस्तफ़ा पे मट्टी पनाह लेने के लिए आती ना, मुस्तफ़ा के कदमैन शरीफैन तैयबैन ताहिरैन अकमलैन अशरफैन को चूमने के लिए सर मट्टी आती ना, सैयदा खदीजातुल कुबरा अपने रुखसारों से मुस्तफ़ा के कदमों को साफ किया करती। बोलो यार, ये बताओ ना, सीरत अपनी बीवियों को भी पढ़ाओ ना कि ऐसी होती है बावफा बीवी। और सुन, मेरे पाक नबी ने फिर खराजे तहसीन कैसे पेश किया। चाचा जी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हरम में, मेरे अक़द में बेशुमार नेक किरदार और नेक सीरत बीवियां दी हैं, पर ज़हरा जैसी, पर खदीजातुल कुबरा जैसी बीवी एक भी नहीं, जो अपने रुखसारों से अपने खावंद के कदम साफ करे। हाँ? उसकी अजमत का आलम क्या होगा सर जी। और अगली बात भी याद रखा करें कि ये चुनाव है खुदा का। मुस्तफ़ा के हरम में जितनी भी बीवियां आई हैं ना, ये खुदा का चुनाव है, और खुदा के चुनाव में कमी बेशी कुफर होती है। जो कहेगा कारी साहब वो कुफर है, वो काफिर है, जो ये कहे माज़अल्लाह, वो जो भी बातें हम अपनी जुबान पे लाना गवारा नहीं करते। मेरे पाक नबी के हरम में जो कुछ आई वो भी पाक, मुस्तफ़ा के अहले बैत में जो बच्चे आए वो भी पाक, और मुस्तफ़ा के यराने में जो आए वो भी पाक, घराने में जो आए वो भी पाक। वो इसलिए मुस्तफ़ा खुद पाक, जिसे देखते गए उसे पाक व युज़क्कीहिम। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे चादर ओढ़ाओ। सैयदा पाक ने चादर ओढ़ाई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए मैं इस्तराहत हुए, फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे तो सैयदा पाक ने पास बैठकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाने लगी, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी गम गुसार बीवी को अपने पास पाया ना, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा परेशानी का इजहार किया। मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। तो सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम न करें, आप परेशान ना हो, आप में 3 वस्फ ऐसे हैं जो किसी में नहीं है। 3 वस्फ, देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक इन इटसेल्फ, वो अपने आप में यूनिक हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे खदीजा वो कौन से हैं? तो अर्ज करती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम गुसार हैं, आप गम गुसार हैं, आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। पहला आप गम गुसार हैं, दूसरा फरमाया आप बेसहारों के सहारा हैं। हाँ,
आप यतीम परवर हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस आपको मायूस नहीं करेगी। मेरा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी इज्जतें देनी है। आपने हमेशा गिरने वालों को सीने से लगाया है और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की है। मेरे आका और मौला, आपने हमेशा यतीमों के सर पर हाथ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मायूस या परेशान हरगिज़ नहीं करेगा। चश्मे फलक ने सर फिर वो नज़ारा देखा जब मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की ज़मीन पर दोबारा तशरीफ लाए। ऊँटनी नाका पर सवार थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दने नूर झुकी हुई थी और वो जो जानी दुश्मन थे वो भी सर झुका कर खड़े थे। उस वक्त काबे के रब की कसम है, ये ऐलान हो रहा था, हक छा गया, बातिल मिट गया। वो भी नजारा देखा तो ये क्या था? ये सैयदा खदीजा तुल कुबरा की दारस थी जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी याद रखते रहे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, करीम आका मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में एक फरमान है, करीम फरमाते हैं दुनिया की बेहतरीन मता में नेक बीवी अच्छी मता है। नेक बीवी मुकद्दर वालों को मिलती है और अगर मिल जाए तो फिर जो बच्चे पैदा करती है वो गुलाम रसूल भी होते हैं और गुलाम हुसैन भी होते हैं। फिर वो अपने वालिदैन अपने बाप के कदम चूम कर अर्ज करते हैं, बाबा तेरा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, तेरे खून पसीने की कमाई को मैं जाया नहीं करूंगा। जब तक रहूंगा तेरे कदम चूम कर कहूंगा, बाबा तेरे मुझ पर वो एहसान है जो कभी मिट ही नहीं सकते। और बाबा मैं तेरी क्यों ना खिदमत करूं, मेरे रब ने तेरी रजा में अपनी रजा रख दी है। अगर नेक बीवी होगी, बच्चे हलाली होंगे और वालिदैन के खिदमतगार होंगे। खुदारा इस गए गुजरे दौर में अपने बच्चों का खास फिक्र करें और उन्हें ऐसी बीवियों से बचाएं जो कनीज़े फातिमा ना हो। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब असी तो गां लवण जाते आसे तो भी नस्ली ढूंढते आसे। ऐसी बात है ना, खुदारा नस्लें तबाह हो जाती हैं। बीवी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड हो ना, वो था तो काफिर, था तो जालिम। हिटलर वो कहता था नेक सीरत जब बीवी होती है कौम में नेक बनती हैं। नहीं बोलते नहीं है हाँ? इसलिए हर गाय भैंस तो नस्ली ढूंढता है, अपने बेटे के लिए बीवी भी नस्ली ढूंढ, फिर जाकर तेरे बेटे का घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा। बिगड़ना इस दौर में जो हालात हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खदीजा तुल कुबरा के मुझ पर एहसान यूं है, जब लोगों ने मुझे महरूम करना चाहा इसने मुझे अता किया। अता क्या करना है? खिदमत में पेश किया। जब लोगों ने मुझे जुटलाया इसने हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप जैसा सच्चा चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। फरमाया ऐ आयशा कभी खदीजा के बारे में मुझे परेशान न करना, तू कहती है उस वो उम्र में बड़ी थी, या रसूल अल्लाह आपको नौजवान बीवियां मुयस्सर आई हैं, मेरी बीवियों में से खदीजा के जैसी एक भी नहीं है। सर मैं वो निस्बत की बात कर रहा था ना, बीवी किसकी है? इमामुल अंबिया की। मदर इन लॉ किसकी है? सास किसकी है? इमामुल औलिया की। और माँ किसकी है? जो बजाते खुद जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी ने फरमाया चार औरतें ऐसी हैं जिन पर जमाने को रश्क करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। अर्ज की बंदा नवाज वो कौन कौन सी हैं? मेरे करीम फरमाने लगे, पहली ईसा की माँ सैयदा मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा, दूसरी खदीजा तुल कुबरा, तीसरी मेरी लख्ते जिगर मेरी नूरे नजर सैयदा फातिमा जहरा, चौथी फिरौन की ज़ौजा हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये चार औरतें ऐसी हैं जमाने भर की औरतों के लिए मशले राह हैं। इनकी सीरत पे चलते जाना और अपना मकाम जन्नत में बनाते जाना। बताओ ना यार सर जी साहब, हमने एक ही वाकया सुन लो, अपनी उस ग्रेजुएट और BS करने वाली बेटी, बता मेरी बच्ची सीरत ज़हरा के 2 वाकये तो सुना।
सीरत खदीजतुल कुबरा की बात सुना, वो इंग्लिश तो फर सीख लेंगी, सिखा लेंगी, बता लेंगी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग उनकी फिंगर टिप्स पर होगा। पर अगर आप उनसे ये पूछोगे ना कि सैयदा खदीजतुल कुबरा बगैर पर्दे के कभी बाहर निकली थी, अगर निकली थी तो कब निकली थी? सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा कभी घर से बाहर निकली? उनसे जो पूछा गया बेहतरीन औरत कौन सी है, बता ना बेटा वो बेहतरीन औरत कौन सी है? कुछ नहीं, हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। नाराज ना होइएगा, चलो हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमने इस्लाम की रहमतों वाली छांव के नीचे बसेरा ही नहीं किया। हमारे बच्चे मुसलमान हैं कि नाम के ही। मैंने पिछले दिनों एक रिश्तेदार बच्चे से पूछा, बता बेटा तुझे नमाज जनाजा आता है? कोई ना। मैंने उसे इंग्लिश का एक प्रोवर्ब सुना, आता है, ये भी कोई नहीं आंदा। मैंने अखीर तो आंदा, मोनो साहब तुसी सवाल ही औखे पूछते हो। मैं कहा अल्लाह जिंदगी करी जना नमाज जनाजा वाला तो सवाल सौखा है। ये हालत है, हमने कुछ नहीं किया। हमने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं आपको अक्सर सुनाता हूँ, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। ये आपके, मेरे, मुश्ताक साहब, इश्तियाक साहब, जितने अब आप बैठे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे पूछा जाएगा कि मैं तो तुम्हें वसीयत करके आया था, उस वसीयत पर अमल किया या नहीं? मरते वक्त अगर मेरा वालिद साहब, मुश्ताक साहब के वालिद साहब, हाफिज साहब के, किसी के भी ज़ैद बकर के तुझे वसीयत करें तो तुझे फिक्र होती है या नहीं? बोलिए जरा, सच्ची बता, होती है ना? तो होनी चाहिए, जी जी होनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो वसीयत कर गए, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, मैंने ऐसे नहीं हदीस सुनाई कि दुनिया की मताओं में से नेक बीवी बेहतरीन मता है। नेक बीवी हो अली भाई, जिंदगी और आपका घर जन्नत नजीर बन जाता है। अगर उसी जगह पे बीवी अल्लाह ना करे ठीक ना हो, तेरा सोर्स ऑफ इनकम जितना भी बड़ा है खंडर ही बनेगा, और फिर मुकद्दरों से हलाली बच्चे पैदा होंगे। आपको शायद नहीं पता होगा, एक आज से 15 या 20 साल पहले गैर मुस्लिमों ने सर्वे किया था, रिसर्च कंडक्ट की थी। उनके पैरामीटर्स, उनके, फिर ये थोड़ी टेक्निकल, उनका प्रोग्राम ये था कि उन बच्चों को हम एनालाइज करें, उन पे रिसर्च कंडक्ट करें जो अपने वालिदैन का दिल तोड़ते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं। मैं शार्ट इन शार्ट सब अर्ज करूं तो उन्होंने जब रिसर्च के कंक्लूजन नताए निकाले ना, जो अपने वालिदैन का दिल तोड़ते थे, उनकी गुस्ताखी करते थे, उनको घर से बाहर निकाल देते थे, उनमें जो सारी पॉपुलेशन पे उन्होंने तज्जिया किया था, उनमें 70%, 100 में से 70 ऐसे बच्चे थे जो हरामी थे। मैं पैगाम दे गया हूं, हलाली बच्चा कभी वालिदैन की गुस्ताखी नहीं करता। वो तो अदब की निगाहों से, उसकी मोहब्बत वाले बाजू हमेशा वालिदैन के लिए झुके रहते हैं। और फिर मामला आगे चला जाए तो फिर वो अल्लाह मेहरबानी करे मामला ठीक नहीं होता। इसलिए इंतखाब ठीक होना चाहिए, अपने लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने प्यारों के लिए हो। हमेशा इंतखाब पे कभी कंप्रोमाइज ना करना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में अच्छी बीवी के 4 वस्फ हैं, पर उनमें से सबसे अच्छा वस्फ ये हो कि वो नेक सीरत हो, पाक दामन हो। हमने इसको कभी कंसिडर ही नहीं किया। खुदा रहा इसको देखें, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हम नवा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार ज़ौजा मोहतरमा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में सर इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे ना, तो एक दफ़ा जिब्राइल रूहुल अमीन हाजिर हुए। मैं अगला टॉपिक शुरू करने लगा हूँ। हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेक सीरत औरत आपके पास तशरीफ़ ला रही है।
वो ना सैयदा खदीजतुल कुबरा घर से ना कुछ खाने की चीज़ें और कुछ पीने की चीज़ें तैयार करके ना सर पे रख कर चलने लगी। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे महबूब के पास जाकर अर्ज कर के प्यारे महबूब जो औरत आपके लिए खाने पकाने की चीज़ें ला रही है ना, उसको कहिए कि रब उसे सलाम करता है। अल्लाह अकबर। रब से मैं बदकार पुराना पापी किसे दर न ढोई, एक बार जे यार ने वासिफ आख्या फिर वासिफ वासिफ होई। तेरी निस्बत ने बदला है मेरा अंदाज़े हयात, तेरी निस्बत ने बदला है मेरा अंदाज़े हयात, मैं गर तेरा नहीं होता सगे दुनिया होता। अल्लाह अकबर। चली जिब्राइल रुहुल अमीन आयशा हाजिर हुए। अर्ज की बंदा नवाज आज वही लेकर नहीं आया, आज कुरान लेकर नहीं आया, सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए रब का सलाम लेकर आया। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूलल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा को रब का सलाम कहिएगा और मुझका भी, मैं जिब्राइल भी उन्हें क्यों ना सलाम करूं जिसे खुदा सलाम करे। और इनके लिए बशारत है खुदा की तरफ से। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बशारत है। करीम आका की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूलल्लाह सैयदा खदीजतुल कुबरा को बशारत दे दीजिए। रब फरमाता है हमने उनके लिए सफेद मोतियों का जन्नत में बहुत बड़ा घर बनाया है, ना जिसमें शोर होगा ना गुल होगा, बड़े सुकून वाली जगह है, हमने उनके नाम ये जगह कर दी है। इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे पाक नबी की बारगाह में हाजिर हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुरा कर ये बशारत सुनाने लगे तो हाथ जोड़कर अर्ज करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी निस्बत ने कमाल किया है, बिगरना मेरे पास कोई आला और साफ नहीं थे, मेरे इबादतों का ये समर नहीं। या रसूल अल्लाह जो कुछ भी मिला है आज अगर अर्शों से सलाम आया है सोना ये तेरी निस्बत का एहतमाम आया है। ये चीज़ है। पर मेरे की माका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर जी वक्त आखिर है ना सैयदा पाक का 10 रमज़ानुल मुबारक का आपका विसाल है, तो आपकी न लख्त जिगर नूरे नज़र। वालिदैन अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं ज़्यादातर माएँ। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी 3 शहज़ादियों की शादियाँ अपनी हयात में कर दी थी। और सैयदा पाक की उस वक्त उम्र मुख्तलिफ रावी कहते हैं 5 साल 6 साल और एक 7 साल। उस वक्त सैयदा पाक की उम्र थी। तो जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का वक्त आखिर है ना, बुखार की शिद्दत है, बिस्तर अलालत पे तशरीफ़ फरमा है ना, तो सर की तरफ ना आपकी लख्त जिगर नूरे नज़र सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से ना अपनी माँ का सर दबा रही हैं। तो क्या खूब निस्बत है। मैंने अर्ज की ना, बताओ कायनात में ऐसी बेटी है जैसी मुस्तफ़ा की है? बोलो ना यार है। और जिसके पल्लू का हया फरिश्ते करें, जिसके घर की चक्कियां फरिश्ते चलाएं, जिसके घर पे दरवाजा देकर जिब्राइल रूहुल अमीन ये कहे मैं फरिश्तों का सरदार नहीं मैं आले बैत का दर्जी हूं। छोटी सी उम्र, चश्माने करम में ना आंसू, और कहा फातिमा जा अपने बाबा को बुला कर ला। सैयदा पाक अब्बू जान की खिदमत में हाजिर हुई और आज कहती हैं बाबा आपको अम्मी बुला रही। मेरे करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरामा खरामा तशरीफ़ लाए, सैयदा पाक के पास तशरीफ़ फरमा हुए। तो सैयदा ने ना कांपते हुए हाथ मुस्तफ़ा की बारगाह में उठा, अल्लाह अकबर कबीरा, और अर्ज़ करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटियां खुश रहें। या रसूलल्लाह मुझसे जो बन पड़ा ना मैंने अपनी तीनों बेटियों के साथ किया, उनकी शादियों का एहतमाम किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़हरा के बारे में फ़िक्रमंद हूँ।
मैं आपसे एक ऐद लेना चाहती हूँ, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरी ज़हरा को कभी रोने न दीजिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़हरा पाक को मैंने सीरत इब्ने हिशाम में पढ़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत की कोशिश होती थी कि ज़हरा कभी ना रोए। अल्लाह अकबर कबीरा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़हरा को सीने से लगाया ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो आज हम अपने बच्चियों से प्यार करते हैं, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तासीर है। तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने करम से ना आंसू निकल आए। तो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कुछ और, तो अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ ना, मुझे कफन उस चादर का मिले जिस चादर की कसमें रब उठाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ न यारो, हाँ, अंधेरों में अकीदे घड़े जाने से कोई अकीदे पक्के नहीं बनते, अकीदे अहले बैत के घराने से मिलते हैं, अकीदे मोहम्मद मुस्तफ़ा के यराने से मिलते हैं। चादर किस लिए मांगी? पता था चादर का कफन पहन लिया तो अनवार की बरसात कब्र में भी पहुंचती रहे। अभी ये सवाल किया तो देखे मोहब्बत का रंग। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ज़हरा बता अपनी अम्मी को, ये तो चादर मांगती है ना, आज अगर मोहम्मद से मोहम्मद की जिल्द भी मांगे तो मोहम्मद वो भी देने को तैयार है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, इधर जिब्राइल रूहुल अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा पाक की खिदमत में बता दीजिए उन्हें कि उन्हें ना चादर की जरूरत है ना जिल्द की जरूरत है। रब फरमाता है हमने जन्नत की चादर का एहतमाम अभी से फरमा दिया। ये है कमाल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का। और मेरे पाक नबी के हरम में जो भी बीबियां आती गईं, कायनात भर में बेमिसल और बेमिसाल होती गई। अगर सैयदा आयशा सिद्दीका की बात करूं मैं, तो ये वो खातून हैं जिन्हें जो अजमतें मिली हैं किसी और बीबी को मिली ही नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की लख्ते जिगर है। मेरे करीम ने पूछा, है अबू बकर तेरी क्या ख्वाहिश है? वो जो पहलुए मोहम्मद में दरबार बना है, कुरान ये कहता है वही यार बना है, वो तीन में शामिल फिर चार बना है, वही बाद मोहम्मद के सरदार बना है। जा खोल किताबे तहकीक ये कहेगी, दुनिया जो भी कहे उन्हें दुनिया सिद्दीक कहेगी। वो सिद्दीक है और सिद्दीक अकेले नहीं, सिद्दीक अकबर है। पूछा अबू बकर बता तेरी क्या ख्वाहिश? अर्ज करते हैं बंदा नवाज, रुख हो तेरा यानी चेहरा हो तेरा, दीद हो मेरी, या रसूल अल्लाह माल हो मेरा, खर्चा हो या रसूल अल्लाह तेरा। अर्ज करने लगे बंदा नवाज बेटी हो मेरी, हरम हो तेरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरियाद सुनी। अल्लाह के महबूब अकरम नूरे मुजस्सम शाफी मैशर सरकार मदीना साहिब मुअत्तर कल्बो पसीना इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में ऐशा की सूरत 2 बार दिखाई गई, रेशमी कपड़े में लिपटी हुई। जब मैंने सर कपड़ा हटाया तो ऐशा वो तो तुम थी। अल्लाह की मर्जी से। और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए हैं, किसी को ये अजमत रिफत नहीं मिली जो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को मिली है। आप सवाल कर सकते हैं वो कौन सी अजमत है, तो मैं अर्ज करूंगा सैयदा आयशा सिद्दीका वो अजमतों वाली खातून है, मोमिनों की माँ है, जिनकी गोद में नबी रहमत ने अपनी सांसों का आखिरी सिलसिला इख्तिताम तक पहुंचाया। काबे के रब की कसम है, मेरे पाक नबी ने जब विशाल फरमाया तो सरे अनवर गोदे आयशा सिद्दीका में था। काबे के रब की कसम, ये रोज़ाए नूर जिस पर 70,000 सुबह 70,000 शाम को फरिश्ते दरूदो सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं, ये किसी और का घर नहीं, आयशा सिद्दीका का घर है। हाफिज जी ऐसा ही है।
और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना व बैती व मिंबरी मिन रोदातुम मिन रियाजुल जन्ना। मेरे मिंबर और मेरे रोजा अनवर जो मेरे पाक नबी का कशाना नूर और जहां पे आपका मिंबर था उसके दरमियान वाला साला इसाफे जी जन्नत का टुकड़ा। बोलो जरा, जन्नत का टुकड़ा घर किसका था? नहीं, जोर से, घर किसका था? आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये इंतखाब मुस्तफा का नहीं, ये इंतखाब खुदा का है। और फिर और अगली बात भी सर सुन लीजिए कि जो माँ हो ना, और माँ जिसे बनाई खुदा, और फिर कहे मोमिनों की माँ है, तो फिर मोमिन कम अज कम अदब करते हैं? नहीं, आप बात नहीं समझे तैर भाई। मोमिन, अल्लाह फरमाता है ये मोमिनों की माँ है। जो गाली देते हैं पता चला मोमिन नहीं। मोमिन अपनी माँ को गाली नहीं देता। बोलिए ना, नहीं देता, नहीं ना देता। और जो दे हम क्या कहेंगे? रब फरमाता है ये मोमिनों की माँ है और मोमिन की जन्नत उसकी माँ के कदमों तले है। और उस जन्नत की बात करते हो जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी हयाते नूर में ही फरमा दिया, ऐशा का रोजा भी जन्नत है और मेरा मिंबर भी जन्नत है। बीच वाला जो भी इलाका है सारे का सारा जन्नत का टुकड़ा है। तू एक लम्हे के लिए वहां जाकर 2 रकत नफल पढ़कर कहता है मैं जन्नत के टुकड़े में होकर आया हूं, और जिसका घर ही जन्नत का टुकड़ा हो उसे अकल के तराजू पर ना तोला कर। मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत का ये फैजान है। रब ने कयामत तक फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी कि वहां पर जाओ, मीठे मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत में दरूदो सलाम का नजराना अकीदत पेश करो और जमाने को बताओ खुदा ने मुस्तफ़ा को जो भी दिया है वो अपने वस्फ में तैयब भी है और ताहिर भी। बताओ ना सर। और अगली बात भी सुन लें, कायनात में कोई ऐसी औरत नहीं आई जिसकी पाक दामनी और इफ़्फ़त पे 18 कुरान की आयतें उतरे। वाह, बताओ। इधर मुश्ताक साहब, इश्तियाक साहब, भाई साहब बैठे हैं। ये लोग चंद लोग 5-6 लोग जाकर एक बंदे की वो सफाई पे हम स्टेटमेंट दे दें तो चौ साहब दिन बंदे ठीक है ना, मोतबर बंदियां गवाही दे छड़ी। इसी तरह नहीं बोलते नहीं आप। ऐसा ही है। हम 5-7 लोग जाकर किसी की सफाई दे दें तो वो जो सालिस होता है वो कहता है नहीं नहीं गवाही आ गई है, ठीक है। और जिसकी गवाही खुदा दे, मुश्ताक साहब, नहीं है, नहीं है कायनात आलम में कोई ऐसी दूसरी औरत जिसकी पाक दामनी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जानते हैं, फिर क्यों नहीं बोलते? फरमाया वो बोलेगा जिसके बोलने से कुरान बनेगा, और उसके बोल पे जो शक करेगा आला हज़रत फरमाते हैं वो काफिर बनेगा। सैयदा पाक हज़रत सैयदना उमर फारूक से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, ऐ उमर बता, खत्म करने लगा, ऐ उमर बता ये जो मेरी आयशा पे तोहमत लगी है इस बारे में तेरा क्या ख्याल है? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल, ठीक है जज़ाक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने महसूस किया कि एक दफा आप नमाज पढ़ा रहे थे। आपको पता है मेरे पाक नबी नालैन समेत भी पढ़ा देते हैं। नहीं नहीं बोलते ही नहीं आप। मेरे पाक नबी नालैन समेत ओ सने जोड़ियां अरशां ते जा जानदा, ओ बिना गिटकां खजूरां उगा जानदा, ओ उंगली दे इशारे दे नाल डुबे सूरज नो वापस बना जानदा, ओ चन नो जी मेहरबानी 2 टुकड़े करके विखा जानदा। मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अरशद भाई के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपने अपनी नालैने पाक क्यों उतारी थी? हर जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। आका जिस जगह आपने नालैने पाक उतारे होंगे
या रसूलल्लाह आपने क्यों अपने नालैन पाक उतारे थे? एक उतारा था। मेरे कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, वकास भाई तवज्जो फरमाया, उमर वो मेरे पाँव के नीचे ना एक जूं आ गई थी। हाँ? और अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, प्यारे मोहम्मद उस नालैन को उतार दे, उस नालैन को उतार दे। बोलिए ज़रा समझिएगा, अल्लाह करे मैं समझा पाऊँ। जिस नालैन के साथ ऐबदार चीज़ मिल जाए, आप खुद समझिए बात को, जिस नालैन के साथ ऐबदार चीज लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा की शयान शान नहीं समझता कि अब मुस्तफ़ा के कदमों में रहे। बोलिए माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अगर सैयदा पाक में मेरे बाप की भी तौबा, अगर कोई ऐब होता तो मुस्तफ़ा के हरम में रहती। ना ना मेरे भाईजान, सैयदा पाक कल भी पाक थी, आज भी पाक है और कयामत क्या, कयामत से आगे तक वो पाक रहेंगी। क्यों? मुस्तफ़ा के हरम में आने वाली बीवी आम औरत नहीं रहती, मुस्तफ़ा के तवस्सुल से आला भी हो जाती है, अफजल भी हो जाती है, अकमल भी हो जाती है, अशरफ भी हो जाती है और रब के हुक्म से मोमिनों की माँ हो। स्पेसिफिकेशन ये है कि मोमिनों की माँ। किसकी माँ जी? बोलिए जरा। मोमिनों की माँ। मोमिनों सलाम करो उस आस्ताने को जिसकी गोद में मुस्तफ़ा ने अपना आखिरी मस्कन बनाया हो। और मेरे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें कोई भी किसी भी अंडरस्टैंडिंग में इश्काल पैदा होता ना, हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास जाते। और मैंने रवायत पढ़ी है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि दीन का चौथा हिस्सा ऐसी रवायात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हैं जो दीन के चौथे हिस्से पर मुश्तमिल हैं। और अगली भी बात मैं अर्ज करता चलूं, जो औरतों के हकूक पे बातें हैं ना, उनकी 85 से लेकर 90% तक जितनी भी रवायात हैं, उन सब की राविया आयशा सिद्दीक़ा है। ईज के जितने मसाइल हैं, राविया आयशा सिद्दीक़ा। पाक दामनी के जितने भी औरतों के मसाइल हैं, राविया आयशा। बोलिए जरा सिद्दीक़ा। मेरे करीम आका ने पर्दे के बारे में जितने भी अहकाम दिए, उनमें मैक्सिमम की राविया आयशा सिद्दीक़ा। और मेरे पाक नबी के फरमाने ज़ीशान की अमीना आयशा सिद्दीक़ा, रब की पाक दामनी की नरेशन पाने वाली आयशा सिद्दीक़ा। और अल्लाह के फरिश्ते जिसके घर के ऊपर आए, वो घर वाली आयशा सिद्दीक़ा। अपनी पाक दामनी पे 18 कुरान पाक की आयतें मुक़द्दसा पाने वाली आयशा सिद्दीक़ा। मुस्तफ़ा की बारगाह में आने वाली आयशा सिद्दीक़ा, मोमिनों की माँ कहलाने वाली आयशा सिद्दीक़ा, मेरे पाक नबी की 11 अज़वाज में गैर शादीशुदा होने वाली पहली खातून जन्नत आयशा सिद्दीक़ा। इससे पहले मेरे पाक नबी के हरम में जितनी भी औरतें आईं, सारी शादीशुदा, मनकुआ, तलाक याफ्ता या बेवा थी। पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हरमे नूर में आने वाली उस सादतमंद खातून जो निकाह के बगैर थी, मुस्तफ़ा से पहला निकाह हुआ, वो भी आयशा सिद्दीक़ा। मेरे करीम की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब यार की शादी होती है, यार की शादी होती है तो यार तोहफा देता है, और आप हैं रब के यार। बताइए आपकी और मेरी जब शादी हुई थी, रब ने क्या तोहफा दिया था? करीम मुस्कुराए, फरमाया यार यारों को तोहफे तो देते हैं। इश्तियाक साहब अर्ज की बंदा नवाज, बताएं आपको क्या तोहफा मिला? फरमाया ऐ आयशा, जब तेरा और मेरा निकाह हुआ था, उस निकाह की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन तक जहन्नम को बंद कर दिया और जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावा।